Hello everyone, how are students? As you see children, our today's topic of the video is combustion and flame. This is chapter number 6 of class 8th. First of all, we should know that what is combustion and flame. तो chapter start करने से पहले मैं आपको explain करती हूँ what is combustion and flame. Then we start the chapter. Combustion means होता है किसी चीज़ का burn होना या जलना. Students, अगर सपोज कीजिए रात में अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है देन व्हाट विल यू डू. यू जनरली यूज़ अ कैंडल. अगर हम कैंडल बर्न करते हैं तो इससे हमें मिलती है लाइट, ठीक है. लेकिन सपोज़ कीजिए अगर आप एक कोल का पीस बर्न करते हैं या फिर एक पेपर बर्न करते हैं या वुड का पीस बर्न करते हैं तो क्या आपको सेम अमाउंट में जो लाइट है वो प्रोवाइड होती है? इट मे बी नो, है ना. तो दैट मीन्स कि ये जो प्रोसेस होता है जिसमें किसी चीज़ के बर्न होने पर फ्लेम हो रही है या फिर लाइट आ रही है या फिर हीट मिल रही है, तो ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, हम इसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द combustion and flame. So let us start with the chapter contents. What is combustion? How do we control fire? Type of combustion, flame, fuels and fuel efficiency. So let us start with the very first topic, that is what is combustion. Students, our first topic is what is combustion. The process in which a substance combine chemically with oxygen to give off heat and sometimes light also is called combustion. इट मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल हो सकता है, अगर हम उसको जो है केमिकली कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो कोई एक प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस यानी कि कोई मटेरियल केमिकली कंबाइन होता है. केमिकली कंबाइन मतलब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और इस प्रोसेस में अगर हीट मिलती है, ठीक है, गिव ऑफ हीट एंड समटाइम्स लाइट ऑल्सो. इट मीन्स कि हीट भी जनरेट हो रही है और लाइट भी किसी केसेस में लाइट भी जनरेट हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड combustion. As heat is evolved in this process, combustion is an exothermic process. अभी मैंने आपको बताया कि गिव ऑफ हीट, ये मीन्स कि अगर किसी भी सब्सटेंस का केमिकली जब कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन के साथ और उसमें हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, तो इसमें क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व मतलब जनरेट होना या बनना, प्रोड्यूस होना, दैट इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. जिन प्रोसेस में हीट देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, और जिसमें हीट इवॉल्व होती है या प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो what is combustion? The process in which a substance combine chemically with oxygen to give off heat, sometimes light also, that is called the combustion. And as heat is evolved, this process is exothermic process. Our next topic is combustible substances. The substances which burn readily is called combustible substances. अब रीडली का मतलब होता है कि अगर हमने कोई भी चीज़ ली, कोई भी मटेरियल लिया, अगर वो बहुत आसानी से बर्न हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड द कंबस्टेबल सब्सटेंस. सपोज आपने कोई पेपर लिया, ठीक है, तो उसको आप इजीली बर्न कर सकते हैं. ऐसी अगर आपने कोई भी चीज़ ली, अगर वो आप इजीली बर्न कर पा रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूल. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, क्लोथ, वुड, कोल एट्सेट्रा. ठीक है, एज यू सी इन पिक्चर, यहाँ पे आपको वुड आपको बर्न होती हुई दिख रही है स्टूडेंट्स. एलपीजी जो हमारे घर में नॉर्मली यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फ्यूल. इट मीन्स कि ईजिली बर्न हो सकती हैं, रीडली बर्न हो सकती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. नेक्स्ट वन इज़ नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. अब जो चीज़ें ईजिली बर्न नहीं हो सकती हैं या बर्न नहीं हो पाती हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. जैसे आपका हो गया वाटर, ग्लास, सैंड एट्सेट्रा. तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो इजीली बर्न नहीं हो पाती हैं या बिल्कुल भी नहीं बर्न होती हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. अब सपोज कीजिए स्टूडेंट, हम कोई चीज़ बर्न कर रहे हैं, देन कुछ चीज़ें होती हैं जो सपोर्ट करती हैं कंबस्शन को, यानी कंबस्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पिक्चर वेयर वी शो 3 थिंग्स, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल. इट मीन्स कि अगर हम इसमें से कोई भी एक चीज़, इस ट्राइंगल में से कोई भी एक चीज़ को हटा देते हैं देन कंबस्शन इज स्टॉप.
Suppose we remove the fuel, then combustion is stopped. If oxygen is removed, then combustion is stopped. Then if heat is removed, then also the combustion is stopped. It means कि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंबस्शन को सपोर्ट करती हैं. इसके लिए आपके लिए एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, टू शो दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबस्शन टू टेक प्लेस. इट मीन्स कि एक सिंपल सी एक्टिविटी है, आप घर पे करके देख सकते हो. आपको एक कैंडल लेनी है, कोई भी चीज़ जलती हुई आप ले सकते हो. आप एक कैंडल ले सकते हो, आप एक दिया ले सकते हो. उसके ऊपर आपने एक ग्लास लेके आना है. ठीक है, अभी आपको ग्लास को नीचे तक पूरा टच नहीं करना है. आप ऊपर लेके आएंगे तो कैंडल आपकी बर्न हो रही होगी, लेकिन जैसे ही आप पूरा का पूरा ग्लास उस कैंडल के ऊपर रख देते हैं, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स कैंडल विल बर्न ऑफ, यानी कि वो बुझ जाती है. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो बर्न होने के लिए, कैंडल को बर्न होने के लिए जो एक नेसेसरी सपोर्टर है, दैट इज़ एयर, वो वहाँ पे समाप्त हो जाती है या ख़त्म हो जाती है. जो ग्लास आपने उल्टा करके रखा है तो उसके अंदर थोड़ी सी एयर है, वो जब तक पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तब तक वो बर्न होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो कैंडल है वो स्टॉप, यानी कि वो जो है बुझ जाती है. तो ये शो करता है कि एयर बहुत नेसेसरी है कंबस्शन के लिए. तो फर्स्ट जो एलिमेंट मैंने आपको बताया था वो था आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे एयर हम बता रहे हैं, तो एयर से हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर. अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, जैसे मैंने आपको ट्राइंगल में बताया था, एक था ऑक्सीजन, एक था हीट, एक था फ्यूल. तो ये हीट जो होती है दैट इज़ इट, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर. तो व्हाट इज़ इट, द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, एंड इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द किंडलिंग टेम्परेचर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज़ कीजिए हम ये साइड में एक एक्टिविटी आपको शो कर रहे हैं, इससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. आपने एक कैंडल लेनी है, उसके ऊपर आपने कोन बनाना है पेपर का. अब अगर आप सिंपल एक पेपर का कोन लेके कैंडल के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होता है बेटा, ये जो है एकदम से जल जाएगा. ठीक है, इट विल बर्न. तो लेकिन अगर सपोज़ कीजिए हमने जो कोन बनाया है उसमें हमने थोड़ा सा पानी फिल कर दिया और उसको हम कैंडल के ऊपर लेके जाते हैं, तो क्या होगा, पेपर इतनी जल्दी नहीं बर्न होगा. पहले वो थोड़ी देर तक वाटर उसमें जो होगा वो गर्म हो जाएगा, बॉईल होना शुरू हो जाएगा, और जब तक वो पूरा का पूरा इवेपोरेट नहीं होता है तब तक वो पेपर नहीं जलेगा. इट मीन्स कि जो पेपर है वो क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो पानी की वजह से कम हो गया है. ओके, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं है तो क्या होता है, वो ईजिली बर्न हो जाता है. तो एक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ बर्न हो जाती है, कैच फायर यानी आग पकड़ लेती है, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर. और जो हमारा नॉर्मल पेपर होता है, सूखा पेपर है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए वो इजीली जल जाता है. लेकिन अगर हम उसे गीला कर दिया या उसमें पानी भर दिया तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया. तो इस वजह से उसमें आग नहीं लगती है. और अदर नेम ऑफ इग्निशन टेम्परेचर इज किंडलिंग टेम्परेचर. ओके स्टूडेंट्स, इसी सेम चीज़ को अगर हम एक एक्सपेरिमेंट में शो करें तो आप ये देख सकते हो, इस तरीके से हम कर सकते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्प्रिट लैम्प लिया है, इसके ऊपर एक जो है हमने डिस्पोजेबल कप लिया है, उसमें पानी लिया है और उसको थोड़ा सा बॉईल कर रहे हैं या गर्म कर रहे हैं. तो जैसे ही हम स्प्रिट लैम्प के ऊपर लेके जाते हैं, धीरे धीरे करके पानी गर्म होना शुरू हो जाता है, बॉईल भी होने लग जाता है, लेकिन पेपर नहीं जलता है, जो पेपर कप है वो बर्न नहीं होता है. तो इट शोज़ दैट इग्निशन टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई हो जाता है अगर हम उसमें पानी ले लेते हैं तो. अदरवाइज़ पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत नॉर्मल या लो होता है. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. अब बेटा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जैसे हमने बताया था कि जो ट्रायंगल होता है उसमें ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है एक लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जलना शुरू होती है या बर्न होती है, कैचेस फायर. तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत कम होता है. ठीक है, तो सब्सटेंसेस विच कैचेस फायर एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत आसानी से जल जाते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर में जो बर्न होने शुरू हो जाते हैं फ्लेम के साथ बर्न होंगे, दैट इज़ कॉल्ड द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. जैसे एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, स्पिरिट एंड कैरोसिन. जैसे हमारे घर में एलपीजी होती है, उसमें हम सिंपल, आपको क्या करना पड़ता है, एक लाइटर से जो है, जैसे आप लाइटर ऑन करते हैं तो एकदम से जो है आग जल जाती है, उसके लिए बहुत देर तक. जैसे लेकिन अगर आप वुड देखो यहाँ पे,
अगर हम वुड को बर्न करते हैं तो ईजिली बर्न नहीं होती है, बहुत देर में आग लगती है उसमें, ठीक है। पेपर है तो पेपर में भी बहुत ईजिली आग नहीं लगती, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जैसे अगर एलपीजी है, पेट्रोल है या कैरोसिन ऑयल है, उसे बहुत ईजिली आग लग जाती है, एकदम से आग पकड़ लेते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस विच कैचेस फायर वेरी लो टेम्परेचर एंड बर्न विद फ्लेम, यानी कि फ्लेम भी जलती है, एक येलो कलर की या फिर आपको ब्लू कलर की उस लाइट भी दिखेगी, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लेम। तो ये जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। Okay students, I hope I made myself clear. All these topics are clear to you. Still, if you have any problem or queries, you can ask. Just read it from your book also, and note important parts of this video. Thanks for watching.